अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं सभी सुमेर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको 5 ऐसी शख्सियात के बारे में बताऊंगा जिनका बचपन और जवानी गुर्बत की चक्की में पिस कर गुजरा, लेकिन उनकी कुछ कर दिखाने की जुस्तजू ने उनके ख्वाबों को जिंदा रखा और आज उन्होंने मुआशरे में और शोबिज इंडस्ट्री में ऐसा मकाम हासिल कर लिया है कि उनके बगैर शोबिज इंडस्ट्री अधूरी लगती है। आज का वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप लोग शोबिज में आ जाएं, शोबिज को ज्वाइन कर लें तो आप बड़ा पैसा और बड़ी तरक्की हासिल कर लेंगे। नहीं, आज का वीडियो बनाने का मकसद यह है कि अगर आप किसी गरीब घर में पैदा हुए हैं तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप ख्वाब ना देखें और आप मेहनत ना करें कि आप इस मुआशरे में कुछ हासिल कर सकेंगे, सिर्फ ये सोच कर कि आप किसी गरीब घर से ताल्लुक रखते हैं और आप कुछ नहीं कर सकते। तो मजीद आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करना हरगिज मत भूलिएगा। तो चलते हैं आज की पहली सेलिब्रिटी की तरफ। आगा अली बताते हैं कि मेरे वालिद अपने दौर के बहुत बड़े एक्टर और बहुत अच्छे इंसान थे। हमारे पास जिंदगी में सब कुछ था, लेकिन फिर अचानक वालिद साहब की डेथ हो गई और हमसे सब कुछ छिन गया। वालिद साहब की डेथ के बाद मोहब्बतें, आसाइशें, सब कुछ खत्म हो गया। मैं, मेरे बहन भाई और मेरी वालदा बहुत मुश्किलात से गुजरे और हम अपने नाना के घर शिफ्ट हो गए और वही हमें सपोर्ट करते थे। लेकिन चंद साल बाद नाना की डेथ हो गई और उसके बाद मेरे मामू वसीम अब्बास अपनी दूसरी शादी के बाद काफी बदल गए और उन्होंने हम पर तवज्जो देना छोड़ दी और मेरी वालदा को कुछ समझ ना आया और हम किराए के घर में शिफ्ट हो गए। लेकिन किराए के घर भी हम अक्सर चेंज करते रहते क्योंकि कभी किराया ना होता और कभी बिल के पैसे ना होते और यूं मेरा बचपन 8-10 घरों में भटकते भटकते गुजरा। स्कूल जाने की फीस तक ना होती, कभी 2 माह जाते और कभी 3 माह ना जा पाते। मेरे कजन्स के पास सब कुछ था, इसलिए वो हमारी गुर्बत की वजह से हमें हकारत की नजर से देखते थे और हमसे बहुत तंग होते थे। जब कॉलेज जाने का वक्त आया तो मेरी वालदा ने कहा कि पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है, कोई काम करो। लेकिन चूंकि मैं एक अच्छा स्टूडेंट था तो मैंने स्कॉलरशिप पर अपनी तालीम मुकम्मल की। मुझे अपने वालिद की बहुत याद आती थी और मैं सोचता था कि अगर अब्बू होते तो हालात कितने मुख्तलिफ होते। हमारे पास सब कुछ होता और मैं रो रो कर अल्लाह से बस यही शिकवा करता कि क्यों इनको इतनी जल्दी बुला लिया। मैं बस अपने अब्बू की तरह हीरो बनना चाहता था, लेकिन कोई रास्ता नजर नहीं आता था। हालांकि पूरा खानदान इसी शोबिज इंडस्ट्री में रचा बसा हुआ था, लेकिन फिर भी मेरी गुर्बत की वजह से कोई मुझे सीरियसली नहीं लेता था और इस फील्ड में कनेक्शंस होने के बावजूद भी कोई मुझे सपोर्ट करने को तैयार नहीं था। और फिर एक दिन मैं जेब में 570 रुपए लेकर कराची चला गया और वहां पर एक कमरे में रहने लगा जहां पर मेरे पास लेटने के लिए तकिया तक न था। मैंने काम हासिल करने के लिए बहुत कोशिशें की, लेकिन मेरी गुर्बत की वजह से किसी ने मुझे मुंह ना लगाया। मैं ये सोचता था कि चलो खानदान वालों ने अगर मुझे सपोर्ट नहीं किया तो मेरे वालिद के साथ काम करने वाले जो उनके बहुत अच्छे दोस्त थे वो मुझे इस फील्ड में वेलकम करेंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि उन्होंने भी मुझे सपोर्ट नहीं किया। फिर मुझे लगा कि मैं इसी कमरे में भूखा प्यासा मर जाऊंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन फिर मुझे छोटे मोटे रोल्स मिलने लगे। थोड़ा थोड़ा काम करते करते और रिजेक्शंस का सामना करते करते आखिरकार मैं हीरो बन ही गया और आज आगा अली एक ड्रामे के इतने पैसे लेते हैं कि जितने एक ऑफिसर सारी जिंदगी नौकरी करने के बाद रिटायरमेंट पर लेता है। नेक्स्ट है फेरोज खान। फेरोज खान को कौन नहीं जानता। ड्रामा सीरियल खानी से करोड़ों दिलों की धड़कन बनने वाला ये शख्स आज भी ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत की वजह से लोगों के दिलों और दिमाग पर छाया हुआ है। फेरोज खान एक इंटरव्यू में बताया कि मेरे वालिद एक टैक्सी ड्राइवर थे और हम बहुत ही गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे थे। चूंकि मैं इकलौता बेटा था, मतलब 2 बहनों का एक ही भाई था, इस वजह से सबकी ख्वाहिश थी कि हमारा बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाए और हमारी परेशानियां खत्म हो जाएं। माँ बाप बहुत मुश्किलों से पैसा जमा करके मुझे एक अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे थे। मैं पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था, लेकिन फिर अचानक किसी मजबूरी की वजह से वो फीस भी मेरे वालिद नहीं दे पा रहे थे और मुझे वो महंगा स्कूल छोड़ना पड़ा और एक छोटे मोटे बेकार स्कूल में डाल दिया। बेशक मेरा ताल्लुक एक गरीब खानदान से था, लेकिन मैं शुरू से ही अच्छे और बड़े स्कूलों में पढ़ा था। लेकिन अब मेरा इन छोटी छोटी क्लासों में आकर दम घुटता था, इसलिए मैं सोचता था कि मेरी जिंदगी का अब कोई मकसद नहीं रहा, क्योंकि मैं पढ़ाई में बिल्कुल निल हो गया था और अब मैं सोचता था कि ना अब मैं पढ़ सकूंगा
और ना ही बड़ा आदमी बन सकूंगा और अपने वालिद की तरह गुर्बत की चक्की में ही पिसता रहूंगा। और फिर फैमिली को सपोर्ट करने के लिए मेरी बहन हुमायमा मलिक ने कदम आगे बढ़ाया और शोबिज में काम करना शुरू किया। वो शोहरत की बुलंदियों को छू गई और घर के हालात यकदम बदल गए। लेकिन मुझे फिर भी लगता था कि पैसा तो आ गया, लेकिन मुझे लाइफ में खुद कुछ बनना है। और फिर हुमायमा की वजह से मुझे शोबिज में चांस मिला और फिर आहिस्ता आहिस्ता कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते आज मैं शोहरत की बुलंदियों तक जा पहुंचा। खलीलुर रहमान कमर को कौन नहीं जानता। ये ना सिर्फ मेरे पास तुम हो और प्यारे अफजल जैसे मशहूर तरीन ड्रामों के राइटर हैं, बल्कि शोबिस इंडस्ट्री की मायानाज शख्सियत है, क्योंकि ये अक्सर किसी ना किसी कंट्रोवर्सी में घिरे रहते हैं। आज इनके पास इज्जत, दौलत, शोहरत सब कुछ है, लेकिन ये बात जानकर आपको काफी हैरानगी होगी कि इनका ताल्लुक एक बहुत ही गरीब खानदान से है और इनके वालिद मजदूरी किया करते थे। खलील साहब बताते हैं कि मुझे बचपन से ही लिखने का और राइटर बनने का बहुत शौक था, लेकिन मेरे अब्बा इस काम के बहुत खिलाफ थे। वो कहते थे कि इस मुल्क में राइटर का कोई मकाम नहीं होता। अक्सर मैंने लिखने वालों को गुर्बत की चक्की में पिसते हुए देखा है। वो चाहते थे कि मैं बैंकर, डॉक्टर या इंजीनियर बनकर खानदान को गुर्बत के अंधेरों से निकाल सकूं। इसलिए मेरा लिखने का ख्वाब अंदर ही अंदर दब कर रह गया था। मैं एक गरीब तरीन मोहल्ले में रहता था और देर तक पढ़ाई करने के लिए मैं रात को छत पर बैठकर चांद की रोशनी में पढ़ता था। चूंकि मैं एक अच्छा स्टूडेंट था, इसलिए मैंने अपनी सारी तालीम स्कॉलरशिप पर मुकम्मल की और उसके बाद मुझे बैंक में एक अच्छी पोस्ट पर जॉब भी मिल गई। हालात बेहतरी की तरफ जा ही रहे थे कि बैंक में किसी झगड़े की वजह से मेरी नौकरी चली गई और हम फिर से गुर्बत का शिकार हो गए। बात फाकों तक जा पहुंची और मेरे छोटे छोटे मासूम बच्चे 3-3, 4-4 दिन तक भूखे रहते। फिर मैंने लिखना शुरू किया, लेकिन पाकिस्तान में राइटर के साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता है। मैंने अपनी जगह बनाई और आज मैं पाकिस्तान का हाईएस्ट पेड राइटर हूं। मैं एक सीरियल का 50 लाख रुपए लेता हूं और इतने पैसे पाकिस्तान में कोई राइटर नहीं लेता। आज उनका एक नहीं बल्कि कई आलीशान बंगले और बहुत सारी गाड़ियां हैं, लेकिन वो अपने पुराने मोहल्ले को नहीं भूले और अक्सर वहां पर पाए निहारी, चने वगैरह खाने जाते रहते हैं। नेक्स्ट है फुरकान कुरैशी जब बहुत छोटे थे तभी इनकी वालदा का इंतकाल हो गया था और इनके वालिद बैंक में एक अच्छी पोस्ट पर थे। लेकिन बदकिस्मती से जब फुरकान ए लेवल कर रहे थे तब इनके वालिद का इंतकाल हो गया। वालिद साहब जेब में सिर्फ 1200 रुपए छोड़कर गए, यहां तक के कफन दफन का इंतजाम भी मोहल्ले वालों ने किया। फुरकान कहते हैं कि सरकारी घर भी छिन गया और मेरी बड़ी बहन ने पढ़ाई छोड़कर जॉब करना शुरू कर दी और मुझे पालने लगी। लेकिन इसकी तनख्वाह बस इतनी ही थी कि घर का किराया और बिल ही दे पाते। जहां तक खाने पीने की बात है तो हम ज्यादातर फाके ही काटते। मैं भी फैमिली को सपोर्ट करना चाहता था, लेकिन ना तो कोई डिग्री थी और ना ही कोई हुनर। लेकिन मेरा एक ख्वाब था कि मैं एक्टर बनना चाहता था। लेकिन मुझ जैसे गरीब आदमी जिसके तन पर कपड़े भी फटे और पुराने होते थे, उसको शोबिज में काम तो ना मिला, लेकिन ढेरों जलालतें और ख्वारियां जरूर मिली। मैंने बहुत ऑडिशंस दिए, बहुत धक्के खाए, बहुत जलील हुआ, लेकिन काम ना मिला। गुर्बत और फाकों की वजह से मैं इतना कमजोर हो चुका था कि जब मैं शर्ट पहनता तो यूं लगता कि हैंगर पर लटकी हुई है। लेकिन हालात ही कुछ ऐसे थे कि पेट भरकर खाना ही नसीब ना होता। अगर किसी ऑडिशन के लिए जाना होता लेकिन किराया ना होता तो मैं अपने दोस्त से इसकी पुरानी फटीचर मोटरसाइकिल मांग कर ले जाता। फिर 10 साल जलीलो ख्वार होते होते छोटे मोटे रोल मिलने लगे। पहले तो यही रोल मिलते कि ऑफिस में चाय रख दी, लेकिन फिर कुछ बेहतर रोल्स मिलने लग गए और फिर मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। और पहले कभी मैं किसी की पुरानी एफएक्स भी देखता तो अल्लाह से यही दुआ करता था कि अल्लाह मुझे यही दिला दे। लेकिन आज मेरे पास महंगी तरीन गाड़ियां हैं और एक खूबसूरत चाहने वाली बीवी है और वो सब कुछ है जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। नेक्स्ट है सादिया इमाम का शुमार 90s और 2000 की बेहतरीन अदाकाराओं और मॉडल्स में होता है। इनकी खूबसूरती के तो सभी दीवाने थे। इन्होंने एक्टिंग से पहले मॉडलिंग में अपने पंजे गाड़े, लेकिन कोई नहीं जानता कि ये खूबरू हसीना एक इंतहाई गरीब खानदान से ताल्लुक रखती थी, जिन्होंने अपनी अनगिनत ख्वाहिशात का गला घोंटा लेकिन ख्वाबों को जिंदा रखा। सादिया के वालिद एक मजदूर थे
और इनकी वालदा कपड़े सिलाई करती थी। सादिया का बचपन बहुत ही तंग दस्ती में गुजरा। इनको शोबिज इंडस्ट्री में आने का शौक भी था और इनकी मजबूरी भी थी, क्योंकि ये अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती थी। वो रावलपिंडी से ताल्लुक रखती थी, इसलिए उन्होंने शुरू में इस्लामाबाद स्टूडियो से शोबिज में काम करने के लिए काफी धक्के खाए, लेकिन किसी ने उनको खास लिफ्ट ना कराई। यही वजह है कि शोहरत हासिल करने के बाद जब भी इस्लामाबाद स्टूडियो से उनको किसी काम की ऑफर की जाती तो वो साफ इनकार कर देती थी। इनको नबीला ने मॉडलिंग की दुनिया में मुतारिफ कराया। अरूज मिलने के बाद इन्होंने अपनी पूरी फैमिली को सपोर्ट किया। वो इतनी बेहतरीन अदाकारा थी कि उन्होंने लगातार 5 साल बेस्ट एक्ट्रेस का लक्स स्टाइल अवार्ड जीता और उसके बाद जर्मनी में सेटल एक अमीर तरीन शख्स से शादी कर ली और अब वो अपनी एक छोटी सी बच्ची के साथ और अपने शौहर के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही हैं। दोस्तों, ये थी वो 5 शख्सियात जिन्होंने गुर्बत में आंख खोली, बचपन गुर्बत में गुजारा और अपनी आधी जवानी धक्के खाने में गुजार दी। लेकिन कुछ कर दिखाने की जुस्तजू ने उनको चैन से न बैठने दिया। उन्होंने अपने ख्वाब ऊंचे रखे और हौसले से साबित कदम रहे, ये सोच कर के हमने इस जिंदगी में कुछ ना कुछ कर दिखाना है। हम गरीब घर में पैदा जरूर हुए हैं, लेकिन गरीब मरेंगे नहीं। मतलब इंसान गरीब होता है, गुर्बत में वक्त गुजारता है, लेकिन ख्वाब उसके ऊंचे होने चाहिए, ख्वाब देखने चाहिए, क्योंकि जब आप ख्वाब देखते हैं तो ख्वाब आपको हौसला देते हैं, आपके अंदर जुस्तजू पैदा करते हैं। दोस्तों, ये बात आप हमेशा याद रखना कि अल्लाह अपनी मखलूक से बहुत प्यार करता है और जो इंसान सच्चे दिल से मेहनत करता है ना, थोड़ा देर से सही, लेकिन अल्लाह उसको कामयाब जरूर करता है। ये हरगिज मत सोचें कि मैं गरीब हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे सपोर्ट नहीं है। अगर अल्लाह की आपको सपोर्ट है ना, तो दुनिया की कोई भी मुश्किल या कोई भी खतरा आपका रास्ता नहीं रोक सकता। बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि सीधे रास्ते पर चलकर कभी भी इंसान अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाता, शॉर्टकट अपनाना चाहिए। याद रखें दोस्तों, अगर आप दूसरों के सीनों पर पांव रखकर किसी के साथ धोखा फ्रॉड कर कर अगर अमीर हो भी जाते हैं, तो याद रखें, लोग आपके मुंह पर तो आपको साफ कहेंगे, लेकिन पीछे आपको गालियां ही देंगे। इज्जत हमेशा सीधे रास्ते पर चलने वालों की ही होती है, उनकी मौजूदगी में भी और उनकी गैर मौजूदगी में भी। याद रखें, जो सीधे रास्ते पर चलकर अपनी मंजिल पर पहुंचता है ना, वो हमेशा दौलत के साथ इज्जत शोहरत भी हासिल करता है। अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमत और करम के साए में रखे और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।